बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी पाठ 11 पद। पद यहाँ पर किसने लिखे हैं? कबीरदास ने। अब जो पद लिखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? कवि। तो कवि कबीरदास, जिनका जन्म सन 1398 में, निधन 1518 ईस्वी के लगभग हुआ था। कबीर के जीवन में के बारे में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था, जिससे लोग लाज के भय से उन्हें त्याग दिया गया था। जो उनकी माता थी वो विधवा थी, इस कारण उनको छोड़ दिया था उनकी माँ ने। उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर के विश्वत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन, सत्संग और जीवना अनुभव के ज्ञान से प्राप्त था। उन्होंने ना, जैसे आप लोग स्कूल जाके विधिवत शिक्षा लेते, उन्होंने नहीं ली थी। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किसको? स्वामी रामानंद को। किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं थे। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक कवि का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। कौन सा? बीजक। साखी, सबद और रेमनी इसके 3 भाग है। कौन कौन से? देखो, एक साखी है, एक सबद है और एक रेमनी। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कबीर ग्रंथावली में अनेक रचनाएं उपलब्ध है जो इन्होंने लिखी है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। देखो, अब राम रहीम दोनों में एकता रखने वाले, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि हमको किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्य तत्मा की शक्ति है। पहले पद में कबीर ने मनुष्य को ईश्वर की तलाश के बाहर भटकने के बजाय उसे अपने भीतर खोजने को कहा। दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, जाति पाति ऊंच नीच का भेद मिथ्या है, क्योंकि एक ही ईश्वर सभी में व्याप्त है। तो पहले पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, यही योग वैराग में, खोजी हुई तो तुरते, मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो देखो, यहाँ पर शब्द दे रखे, शब्दार्थ। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब बंदा, इंसान मतलब बंदे मतलब इंसान और बंदा, देवल मतलब मंदिर, देवस्थान, ठीक है। काबे मतलब मक्का और मदीना, जो मस्जिद होती है, वो इस्लाम धर्म लोग जो मानते हैं। कैलाश क्या होता है? कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव भगवान निवास करते हैं। कौने किसी की, क्रिया कर्म मतलब कर्मकांड। क्या होता है? क्रिया कर्म का मतलब होता है यहाँ पर कर्मकांड। खोजी ढूंढने वाला, मिलहु मिलेगा, साधो साधु जन, भक्त, ठीक है। रुधिर रक्त, विप्र मतलब ब्राह्मण, शूद्र मतलब शूद्र जो अस्पृश्य होते हैं, गैप पुरुष मतलब कोई दूसरा पुरुष, सत्य मतलब सत्य, भाखो मतलब कहता हूँ, अंतर मतलब मन, निर्मल मतलब निर्मल या स्वच्छ, पवित्र, बिरले कोई और लगा ही पहचान। ये सारे ही शब्दार्थ हम इन 2 पदों के में पढ़ेंगे। पहली लाइन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको मतलब मुझे, बंदा मतलब इंसान को बोल रहा है, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मतलब तुम्हारे दिल के अंदर हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल क्या था? देवस्थान, मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मक्का मदीना में हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत जहाँ शिव का स्थान है, मैं वहाँ भी नहीं हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं किसी कर्म कांड में हूँ, ना ही मैं योग वैराग का मतलब होता है किसी से दूर जाना। तो ना ही मैं कोई क्रिया कर्म में हूँ, ना ही मैं कोई योग वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरहे मिलहो, पल भर की तलाश में। ये बोल रहे, यदि आप मुझे खोजे, यदि आपने मुझे खोजा होता, खोजी होई तो तुरतो, यदि आपने मुझे खोजा होता, मिलियो मतलब मिलता, पल भर की तलाश में, यदि आपने मुझे अपने अंदर खोजा होता, तो पल भर की तलाश मतलब ढूंढना, पल भर की तलाश में ही मैं तुमको क्या कर देता? ढूंढ देता।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वास ही श्वास में। कबीर कहते हैं, कबीर के सुनो भाई साधो मतलब सभी साधु जन को कहते हैं कि भगवान जो है, जो ईश्वर है, वो हमारी श्वास, हर श्वास के अंदर निहित है। तो पहले पद में कहा गया है कि भगवान को हमारे अंदर ढूंढना है, ना तो मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मक्का मदीना में, ना कैलाश पर, ना किसी क्रियाकर्म में, ना योग वैराग में, ना है ना कहीं और। उनको हमको कहाँ ढूंढना है? अपने शरीर मतलब अपने मन के अंदर। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे मन के अंदर निवास करते हैं। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरो नाही। एके त्वचा रुधिर पुनि, एके विपृष्ठ के माही। कही नारी कही नर, कोई बोले गैब पुरुष वह नाही। शब्द पुकारी सत में भाखो, अंतर राखो नाही। कहे कबीर ज्ञान जेहि, निर्मल बिरले ताही लखाई। अब बोल रहे साधु एक रूप सब माही। साधु क्या बोलते हैं? सब एक रूप में है। भगवान के क्या है? सारे रूप एक है। भगवान ने सभी मनुष्यों को कैसे बनाया है? एक रूप में बनाया है। अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरों नाही। अपने मन में विचार कर देखो, दूसरों को नहीं देखो, अपने खुद को देखो कि आप कैसे हो। एके त्वचा रुधिर पुनि, एके विपृष्ठ में माही। अब ये बोल रहे कि आपके त्वचा के अंदर मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है? रक्त है, खून है। तो एक विप्रह मतलब क्या हो जाता है? विप्र मतलब ब्राह्मण, और दूसरा शुद्ध जिसको हम छूते नहीं है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो है ना नीचे जाति का है, तो वो नहीं। पर दोनों के अंदर रक्त कैसा है? एक ही तरह का, उसके अंदर कोई फेरफार है नहीं। कहीं नारी कहीं नर, होई बोले गैब पुरुष वह नाही। सब क्या बोलते हैं? कहीं तो ये नारी बोलते, बोले ना लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़के ऐसे है ना, मतलब लड़के लड़कियों के अंदर, फिर है ना ब्राह्मण और शूद्र के अंदर, और साथ ही साथ दूसरे गैर पुरुष, जो कोई दूसरा अद्भुत पुरुष होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? हमेशा ही क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। शब्द पुकारी सत में भाखो, अंतर राखो नहीं। शब्द पुकारी सभी को एक शब्द के अंदर बुलाओ। क्या करो? सभी को एक शब्द में बोलो। किसी में कोई अंतर नहीं है, ना कोई नारी का, ना कोई नर, ना कोई अद्भुत पुरुष में, ना कोई ब्राह्मण, ना शूद्र में। सभी के अंदर एक ही तरह का रक्त बहता है। ठीक है, तो सभी को एक ही शब्द में पुकारना चाहिए। कहे कबीर ज्ञान जेहि, निर्मल बिरले ताही लखाई। और ये जो अंतर है, इस अंतर को हमको क्या करना चाहिए? जैसे भाखों का मतलब है, कहता हो कि ये जो अंतर है, उस अंतर को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। और यह ज्ञान जिसके अंदर होगा, उसका मन कैसा होगा? पवित्र होगा। और कोई ना कोई वस्तु को, वो अच्छे जो गुण है उसको लखाही मतलब है पहचान सकता है। इसका कहने का आपका अर्थ है कि हमको क्या करना चाहिए? किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे ईश्वर एक है, वैसे मनुष्य भी क्या है? एक है। जातियां हमने बनाई है, ईश्वर ने मनुष्य को एक समान बनाया है। तो आपने देखा, पहले पद में ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है, और दूसरे पद में अलग अलग भेदभावों के विषय में बताया कि हमको क्या करना चाहिए? भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ में आया? अब आपको ये शब्दार्थ और जो इसका अभ्यास है वो अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।